चलेगा। तो फाइनली मेरे पास अगर आप भी 7 फरवरी को क्लास 12th केमिस्ट्री का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 7 फरवरी परीक्षा के लिए स्पेशल वीडियो आपका इस चैनल पे लेकर के आए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन ये मॉडल पेपर जो आप देख रहे हैं इसी पर आपका आधारित रहने वाला है। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पूरा देख लेते हैं, आधा भी देख लेते हैं ना, 35 भी क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको 7 फरवरी के परीक्षा में हंस करके जाइएगा और मुस्कुरा करके उधर से लौटिएगा। समझ रहे ना? कहने का अर्थ मेरा यही हुआ, 70 में 70 आपका कोई नहीं छीनेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आपको हम बता दिए, ये मॉडल पेपर जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, इसी पर सारे के सारे क्वेश्चन आपका आधारित रहने वाला है मेरे प्यारों। तो चलिए मेरे प्यारों, बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का एक क्वेश्चन पेपर है, इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, एक से लेकर, ध्यान से देखिएगा, यहां पर थोड़ा समझिएगा, एक से लेकर मेरे प्यारे बच्चों कितना तक, 70 तक आपको परीक्षा में क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस पदार्थ आपका कौन है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस पदार्थ कौन है? अब देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन देखिए 2021 की एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी गजब का क्वेश्चन है। देखिए बेरवादार ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा मेरे प्यारों, यहां पर आप लोग क्या दीजिएगा, बेरवादार ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा मेरे प्यारों, यहां पर क्या होगा, ग्लास हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर नंबर क्या होगा, उत्तर यहां पर डी होगा। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, मेरा वादा है, बशर्ते आप लोग पूरा क्लास को जरूर देख के जाइएगा मेरे प्यारों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। ठीक है जी, बोले ना, इस वीडियो में जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे मेरे प्यारों, सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन होगा, फालतू एक भी आपको नहीं लगेगा। कहता है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आपका कौन है? अब देखिए मेरे पास यहां पर आपका किसका बात हो गया, अक्रिस्टलीय का, या तो बेरवादार पूछेगा या अक्रिस्टलीय ठोस पूछेगा। तो देखिएगा बेरवादार अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अगर बात करें ना, यहां पर आपका क्या होगा, कांच हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे यहां पर, कांच हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, दूसरा नंबर में आंसर यहां पर क्या दीजिएगा, उत्तर यहां पर सी होगा, एक भी नहीं छूटेगा, पूरा देखिए आराम से। अब चलिए मेरे प्यारे 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, क्या था मेरे प्यारे, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपका क्या है? देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपका क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कहता है, ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज दैट, मतलब उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो देखिए उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक अगर बात कर देना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है माय डियर स्टूडेंट, उष्मा और विद्युत का क्या है, अच्छा चालक है। ठीक है ना, तो 3 में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे ना, बिल्कुल लगाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा, पूरा क्लास देखिए एक भी नहीं छूटने वाला है। अब ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघट्ट का उदाहरण आपका क्या है? बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है मेरे प्यारे, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है। कहता है विद्युत अपघट्ट का उदाहरण आपका क्या होगा? देखिए कहता है एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डैश, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत अपघट्ट का उदाहरण का अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे, ये आपका सोडियम एसीटेट, मतलब क्या हुआ, NaNO3, ये आपका क्या है मेरे प्यारे, विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है, आप लोग याद रखेगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं आज से आपका परीक्षा मतलब 6 दिन बचा हुआ, अगर आप भी चाहते हैं आपका तैयारी नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7291 25 नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र 199 रुपया में वो गैस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो आपके परीक्षा में 100% लड़ेगा। जल्दी कांटेक्ट कीजिए, जल्दी खरीदिए, लास्ट मौका, अंतिम प्रहार। आइए देखिए मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन देखेगा, ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है। कहता है विलयन के अनुसंग गुणधर्म वे होते हैं जो आपका निर्भर करता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे दीजिएगा, विलयन के अनुसंग गुणधर्म वे होते हैं जो आपका निर्भर करता है। 5 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे विलयन का अनुसंग गुणधर्म वे होता है जो आपका किस पर निर्भर करता है? देखेंगे कणों की संख्या पर। किस पर निर्भर करेगा मेरे प्यारे बच्चों? कणों की संख्या पर। क्या होगा, देखिएगा द नंबर ऑफ, क्या होगा मेरे प्यारे, यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए मेरे प्यारे, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पढ़िए वही मेरे प्यारे जो आपके परीक्षा में आएगा। देखिए कहता है द मोबिलिटी ऑफ प्योर वाटर इज, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है शुद्ध जल की मोलरता आपका क्या होगा? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे जल्दी भौकाल कर दीजिए। शुद्ध जल की मोलरता मतलब जो लोग हम लोग पानी पीते हैं ना, उसकी मोलरता आपका क्या होगा? सभी बच्चे दीजिएगा, शुद्ध जल की मोलरता का जब भी बात होगा मेरे प्यारे लाल, आप लोग भूलिएगा नहीं, ये आपका क्या दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 6 नंबर में जो आंसर होगा मेरे पास, आपका क्या होगा 55 दशमलव क्या होगा 6 लीटर हो जाएगा, यानी कि 55.55 होता है, लेकिन यहाँ पर 55.6 है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से, ठीक है ना, आंख बंद करके लगा देना, समझ रहे ना बात को। चलिए नहीं छूटेगा, बशर्ते पूरा क्लास आप लोग देखिए, आधा भी देख लेता ना मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा अधिकतर होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए, किसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा अधिकतर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, किसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा अधिकतर होगा, तो देखेंगे हिमांक अवनमन का जब भी बात होगा मेरे प्यारे, आपका क्या होगा K2 क्या होगा SO4, K2SO4 मतलब क्या होगा पोटासियम सल्फेट का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, हिमांक अवनमन ये सबसे ज्यादा अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए, अगर आप भी चाहते हैं 6 दिन में 400 प्लस नंबर लाना, गेस क्वेश्चन आप परचेज कर सकते हैं, मात्र गेस क्वेश्चन आपको 199 रुपया में सभी विषय का दिया जा रहा है, तो आप लोग कॉल या मैसेज जरूर कीजिए, 100% आप एग्जाम में तबाही मचा देंगे मेरे प्यारे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वितीयक सेल आपका कौन है, क्या बात है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल, कहता है द्वितीयक सेल आपका कौन है मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीयक सेल आपका कौन है, जल्दी जल्दी बताए, द्वितीयक सेल आपका कौन है, जल्दी जल्दी भौकाल कर दीजिएगा, द्वितीयक सेल। तो देखिए द्वितीयक सेल का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए लीड स्टोरेज बैटरी, लीड स्टोरेज बैटरी जो है मेरे प्यारे आपका क्या है, द्वितीयक सेल है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलेगा एक बार सभी बच्चे एक बार छोटा सा आप जो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप तमाम बच्चे देखिए क्लास, देखिए मजा आ जाएगा। अभी कहता है सर्वाधिक चालकता आपका क्या है, और ये देखिए मेरे प्यारे 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज्यादा चालकता, कहता है सर्वाधिक चालकता आपका किसमें, सभी बच्चे लगा दीजिए मेरे प्यारे 9 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक चालकता आपका क्या है, सभी बच्चे छाप दीजिए, सर्वाधिक चालकता का बात है। देखिए सबसे ज्यादा अगर बात करें चालकता ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किसमें होता है, ये आपका चांदी होता है। चांदी का सूत्र क्या होता है, एजी आपका कहता है चांदी का सूत्र, इसमें आपका जो ना सबसे ज्यादा चालकता होता है। 9 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहां पर सी हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा, पूरा देख लीजिए। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से, किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है। अब देखिए मेरे प्यारों, किसी विलयन की चालकता, सभी बच्चे दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन, आंख बंद करके लगाना है, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा मेरे प्यारों, वादा करता हूं, ठीक है। लगाते चले मेरे प्यारों, ठीक है। देखिए कहता है मेरे प्यारों, किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है, तो देखेंगे 10 नंबर, ये आपका जो है ना, ये आपका क्या होगा, विलय के आयतन, सॉरी 10वां नंबर है ना, तो 10 में आंसर क्या दीजिएगा, 10 में आंसर क्या होगा, आयन की संख्या होगा, नंबर ऑफ मोल आयरन, ठीक है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत बार, यानी कि कई वर्ष आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए कहता है मेरे जो चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है, चालक की चालकता और प्रतिरोध का बात पे किस प्रकार से संबंधित है मेरे प्यारे लाल, जल्दी बताइए जरा, चालक की चालकता और प्रतिरोध आपका किस प्रकार से संबंधित है, लगाते चलिए मेरे प्यारों, ठीक है। चलिए लगा दीजिए मेरे प्यारों। चलिए तो देखिए आपका C बराबर क्या होता है मेरे प्यारों, C बराबर फॉर्मूला 1/r होता है, C बराबर क्या होता है 1/r होता है। और सभी का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए, ठीक है, कमेंट में आंसर देते चलिए ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे प्यारों, समय बहुत कम है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको हम दिखाते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए 12 नंबर, सेल स्थिरांक आपका क्या है, देखिएगा मेरे प्यारों, सेल स्थिरांक जो आपका क्या होता है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेल स्थिरांक का जब भी बात होगा मेरे प्यारों, तो देखेंगे आपका क्या होगा, L/A होता है। सेल स्थिरांक क्या होता है मेरे प्यारों, L/A। 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। लगाते चलिए, एक भी नहीं छूटेगा, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पर समझिएगा मेरे प्यारों, कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा, ये तो देखिए कोई देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा पूछा जा रहा है, निर्भर करता है। चलिए तैयार हो जाइए मेरे प्यारों, लगे रहिए। अब देखिए, अब एक भी दिन आप क्लास मिस करेंगे तो आपका समझ जाइए, ठीक है ना, 8 दिन का तैयारी पीछे हो जाएगा, समझ रहे ना मेरे प्यार चलते। इसीलिए आपको क्लास मिस नहीं करना, पूरा क्लास देखिए आराम से, वीडियो को पूरा लाइक कर दीजिए। कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर, देखिए पहला अगर बात करें ना, गैस के ताप पर, गैस के प्रकृति पर, गैस के दाब पर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सभी विकल्प यहां पर आपका सही हो जाएगा। अब चलिए अगर आप भी चाहते हैं गैस क्वेश्चन परचेज करना, बार बार बोल रहा हूं, नंबर यहां पर मेंशन है, मात्र 299 में सभी विषय का गैस, 100% परीक्षा में लर्निंग की गारंटी नहीं लेगा, पैसा वापस। नंबर पे संपर्क कीजिए, जल्दी कांटेक्ट कीजिए। द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण आप लोग दीजिएगा सभी बच्चे। चलिए इसमें आंसर देते चलिए मेरे प्यार बच्चों, तमाम बच्चे लगा दीजिएगा। क्या था मेरे प्यार बच्चों, समझिएगा, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है,
देखेंगे द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण आपका क्या क्या लगा, जल्दी बता दीजिएगा। तो ये आपका क्या क्या लगा, 100% सही उत्तर आपका क्या होगा, पायस हो जाएगा। द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या क्या लगा, पायस क्या लगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर सी। बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ब्राउनी गति आप लोग याद कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा ब्राउनी गति का कारण क्या है। चलिए ब्राउनी गति देखेंगे, ब्राउनी गति का कारण क्या। देखिए ब्राउनी गति किसे कहते हैं, आपको ये हम समझाते हैं। कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का टेढ़ा मेढ़ा चलना, ये आपका क्या क्या लगा, ब्राउनी गति कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें परिक्षेप माध्यम के अणुओं के कोलाइडी कण का संघात, यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 15 नंबर में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्रिस्टलाब कोलाइड भिन्न है। अब चलिए मेरे प्यारे, क्रिस्टलाब कोलाइड जो है ये आपका भिन्न है किससे, 16 नंबर में चलेगा। सभी बच्चे आराम से दीजिए, नो टेंशन, आराम से चिल मार के फील दे करके क्लास देखिए। कहता है देखिए क्रिस्टलाब कोलाइड कणों के आकार में हो जाएगा, किसमें होगा, कणों के आकार में। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी होगा, कणों के आकार में। ठीक है, चलिए अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ठोस पदार्थ पर। देखिए ये चलिए रहने दीजिए, 17 नंबर हम यहां से आपको लेकर के चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए कहता है आर्हेनियस समीकरण, काफी वायरल है और ये क्वेश्चन देखिए 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहता है आर्हेनियस समीकरण। देखिए आर्हेनियस समीकरण का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपको बताए थे ना फॉर्मूला, के बराबर क्या होता है, के बराबर आपका ए ई माइनस क्या होगा, ई ए बटे में क्या दीजिएगा, आर टी। के बराबर ए माइनस ई बटा क्या होगा, आर टी हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। चलिए मेरे प्यारे, अपमार्जक को क्या कहा जाता है। अब देखिए अपमार्जक को क्या कहा जाएगा, चलिए मेरे प्यारे दीजिएगा सभी बच्चे, अपमार्जक को क्या कहा जाता है। अब देखिए अपमार्जक को जो मेरे प्यारे कहा जाएगा, याद रखेंगे साबुन रहित कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपमार्जक को जो कहा जाएगा मेरे प्यारे लाल आप लोग याद रखेंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, चलेगा निलंबन कहलाएगा। ठीक है, निलंबन, अपमार्जक को क्या कहा जाएगा, निलंबन कहलाएगा। याद रखेंगे, आंसर क्या दीजिएगा, बहुत सुंदर, निलंबन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपमार्जक को निलंबन कहा जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। अब देखिए उत्प्रेरकीय गुण प्राय आपका दर्शाते हैं। चलिए उत्प्रेरकीय गुण आपका कौन दर्शाता है, चलिए लगा दीजिएगा 19 नंबर में चलेगा उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण का जब भी बात होगा ना मेरे प्यारे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर उत्प्रेरकीय गुण का जब भी बात होगा, ये संक्रमण तत्व जो है आपका क्या करता है, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे ना, बिल्कुल याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आपको बता रहे हैं बार बार, ये देखिए ये मॉडल पेपर पर आपका सारा का सारा प्रश्न आपका आधारित है, यही मॉडल पेपर पर देख लीजिए बढ़िया तरीके से मेरे पास। ठीक है, चलिए अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए कहता है प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए 20 कार्य करते हैं। बताइए जरा, प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए 20 से कार्य करते हैं, 20 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यारे। चलिए प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए 20 से कार्य करते हैं, आर्सेनिक के ऑक्साइड करेगा। किसका, आर्सेनिक का क्या होता है, एएस, एएस के ऑक्साइड। ठीक है, याद रखेंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए मेरे प्यारे, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस अधिशोषित करता है, बता रहा है किस नंबर, हाइड्रोजन गैस अधिशोषित करता है कौन। चलिए अब चलिए मेरे प्यारे 21 नंबर आप तमाम बच्चे दीजिएगा। चलिए हाइड्रोजन गैस आपका अधिशोषित करता है, लगाते चलिए, हाइड्रोजन गैस आपका अधिशोषित जो करेगा ना, आप लोग याद रखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका कौन करता है, प्लेटिनियम ब्लैक करेगा। प्लेटिनियम ब्लैक जो है ना क्या करता है, हाइड्रोजन गैस अधिशोषित करता है। 21 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, धनावेशित सॉल आपका क्या है माय डियर, धनावेशित सॉल का बात पे 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर में आप लोग दीजिएगा धन आवेशित सॉल। देखिए प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन, प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन आपका क्या है, ये आपका धन आवेशित सॉल है, जिसपे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। ठीक है, चलिए लगाते चलिए, एक भी कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे, जब लगी हो आग सीने में। आराम से लगाइए आंसर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे बच्चों, किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत की जाती है। अब देखिएगा किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। चलिए लगा दीजिएगा मेरे पास, किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण के सिद्धांत द्वारा किया जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्याचो, 23 में आंसर क्या देगा, तो ये आपका विषमांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। क्या होगा, विषमांगी उत्प्रेरक। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्याचो, कहता उत्प्रेरक की क्रियाशीलता आपका निर्भर करती है, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता आपका निर्भर करता है। जल्दी से लगाते चलेंगे मेरे प्याचो, लगा दीजिए मेरे प्यारों, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता आपका निर्भर करता है, जल्दी से बता जरा।
तो देखेंगे ये जो आपका निर्भर करेगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कणों के आकार पर, मतलब किस पर, कणों के आकार पर, याद रखेंगे आंसर क्या होगा, सी। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीनार्ड अभिकर्मण में ध्यान दीजिएगा, ग्रीनार्ड अभिकर्मण निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या, आप देखिए ग्रीनार्ड अभिकर्मक जो है इसमें प्रयुक्त निर्माण उत्प्रेरक आपका क्या है, 25 नंबर, ग्रीनार्ड अभिकर्मण का सभी बात होगा। तो देखेंगे आयोडीन चूर्ण हो जाएगा, 25 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आयोडीन चूर्ण, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, काफी वायरल, मेरे तरफ से समझिए VVI, VIV, ठीक है, लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे आपका स्वर्ण संख्या था, देखिए जिलेटिन जो है ना, जिलेटिन, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिलेटिन का क्या होता है, स्वर्ण संख्या, चलेगा, लगाते चलेंगे, स्वर्ण संख्या आपका सबसे कम होता है, याद रखेंगे, सभी बच्चे तबाही मचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 27 नंबर, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, काफी वायरल, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, सभी बच्चे लगाए चैट में आंसर दीजिए, टिंडल प्रभाव पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव। तो देखिए टिंडल इफेक्ट का सभी बात होगा, ये आपका किसमें, ये आपका सॉल में, सॉल में आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव पाया जाएगा, 27 में आंसर क्या देगा, उत्तर सी, इनसॉल। 28 नंबर देखिए क्या आता है, पृष्ठ पर आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना आपका क्या कहलाएगा, 28 में दीजिएगा, लगाते चले मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे दीजिएगा, लगाते चलिए। देखेंगे क्या था मेरे प्यारे बच्चों, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा, लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बता दे। देखेंगे अधिशोषण की घटना क्या कहलाएगा, अधिशोषण की घटना कहलाएगा, अवशोषण नहीं अधिशोषण, 28 में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन, दूध है, अब चलिए आप लोग यहां पर दीजिएगा, दूध आपका क्या है, दूध, मिल्क, चलिए आप लोग दीजिएगा, दूध आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूध का जब भी बात होगा, दूध का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, 29 नंबर में आप लोग दीजिएगा दूध का, देखिए 29 में आंसर क्या देंगे आप तमाम बच्चे, ये आपका जल में परिक्षेपित वसा होगा, क्या होगा, जल में परिक्षेपित वसा, 29 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर ए। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर में चलेंगे, किसी ठोस के, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, चलिए 30 में दीजिएगा, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। देखेंगे बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, एक भी नहीं छूटेगा ना, बोल दिया ना, 7 फरवरी के परीक्षा में आप लोग मुस्कुरा करके जाएंगे और मुस्कुरा करके आएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देते चलिए, सभी बच्चे आंसर देगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखेंगे आपका निर्भर करता है, तो गैस के ताप, गैस के दाब, गैस की प्रकृति, सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही होगा, ऑल ऑफ एवॉल्व, यानी कि क्या होगा, सभी उत्तर यहाँ पर सही है। चलेगा 30 में आंसर क्या होगा, डी। 31 नंबर में चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन आपका फ्यूरिन उत्पन्न है, चलिए बता जरा, 31 नंबर, फ्यूरिन उत्पन्न आपका किसमें है, 31 नंबर में दीजिए, फ्यूरिन आपका किसमें उत्पन्न है, चलिए आप लोग तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए फ्यूरिन का जब भी बात होगा, 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, ये आपका ग्वानिन, ग्वानिन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूरिन उत्पन्न है, चलेगा, लगाते चलिए। और सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, द्रव में ही, किसका मात्रा पे, द्रव में ही किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, किसका मात्रा पे, द्रव में ही किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण पायस ही कहलाता है, 32 में आंसर सी, मोस्ट VVI है ये सब। क्रिस्टलाव कोलाइड, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये हो गया है 33 नंबर, आप लोग यहां से चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरे प्यारे, यहां पर दीजिएगा 33 नंबर, हीलियम का मुख्य स्रोत आपका क्या है, हीलियम का, चलिए आप लोग दे दीजिए, हीलियम का मुख्य स्रोत आप लोग दीजिएगा, फटाफट लगाइए 33 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे लाइक वगैरह कर दीजिए मेरे प्यारे, बहुत मेहनत लगता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या आएगा, हीलियम का मुख्य स्रोत देखिए मोनाजाइट हो जाएगा, क्या होगा, मोनाजाइट, 33 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, मोनाजाइट सैंड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए सबसे कम भास्मिक आपका कौन है, 34 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम भास्मिक का बात। फिर अब देखिए यहां पर तो देखिए काफी बवाल करने वाला क्वेश्चन है ही, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप इससे भी ज्यादा बवाल करेंगे इस क्वेश्चन में, हमें पता है। देखेंगे Ni3 निकेल आयोडाइड, निकेल आयोडाइड क्या है मेरे प्यारे, सबसे कम भास्मिक है, आपको याद रहेगा ना, बता दीजिए एक बार प्लीज, हमें आशा दीजिएगा तभी तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपके लिए तबाही मचा करके मेहनत करेंगे, नया कंटेंट लाएंगे, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है मेरे प्यारे बच्चों ये सब करने में, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहता है H2SO4 एक प्रकार का क्या है, देखिए कहता है H2SO4, H2SO4 आपका क्या है, बहुत सुंदर, 35 में चलेंगे, H2SO4 का जब भी बात होगा तो देखिए H2SO4 आपका क्या होगा, अम्ल हो जाएगा, अम्ल, सॉरी अम्ल हो जाएगा, यानी कि अम्ल मतलब क्या हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल। 35 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। आइए 36 नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, देखिए 36 नंबर में देखिए कहता है नाइट्रस ऑक्साइड मतलब क्या हुआ, N2O आपका क्या है,
चलिए लगा दीजिए नाइट्रस ऑक्साइड N2 आपका क्या होगा, तो देखिए ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे, आपका क्षारीय हो जाएगा। क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे 36 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 20 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है सभी बच्चे। अब चलिए 36 हो गया 37। सोडियम क्लोराइड आपका किसमें विलय है, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या है, नमक NaCl। ये आपका किसमें विलय है, मतलब किसमें आपका घुल जाता है, सोडियम क्लोराइड किसमें आपका घुल जाता है। चलिए लगा दीजिए मेरे प्यार से, देखेंगे सोडियम क्लोराइड का जब बात हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या हुआ NH4OH, इसमें आपका क्या होगा, घुल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्या सोडियम क्लोराइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 देखिए मेरे प्यार, SO2 में S का परमाणु संकरण क्या है, मोस्ट VVI मेरे तरफ से देखिएगा, MCQs मानिए, MCQs मानिए मेरे प्यार, देखेंगे S पर sp2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या दीजिएगा sp2। 38 तो हो गया। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखिए सल्फाइड S का सांद्रण। अब चलिए थोड़ा दिमाग लगाएगा यहाँ पर, बढ़िया क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से दीजिएगा। कहता है सल्फाइड एस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सल्फाइड एस्क जो है इसका सांद्रण जो है किस विधि के द्वारा किया जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, सल्फाइड एस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाएगा, चलिए जल्दी बताइए जरा। तो देखिए सल्फाइड एस्क का सांद्रण की बात करें ना, फेन प्लावन विधि, किसका, फेन प्लावन विधि के द्वारा। 39 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर ए। चलिए बहुत बढ़िया। 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड एस्क है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में आप तमाम बच्चे दीजिएगा सल्फाइड एस्क आपका कौन है मेरे प्यार चो। चलिए देते चलिए 40 नंबर। तो देखिए सल्फाइड एस्क का अगर बात करें ना, तो गेलेना, ठीक है, गेलेना आपका क्या है, सल्फाइड एस्क है, आप लोग याद रखेंगे। 40 में आंसर आप लोग क्या देगा, उत्तर बी हो जाएगा। चलिए मोस्ट VVI 41 में। चलिए विद्युत स्विच का निर्माण आपका कैसे होता है, चलिए आप लोग दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत स्विच जो है इसका निर्माण कैसे होगा, चलिए दे दीजिए उत्तर मेरे प्यार बच्चों, विद्युत स्विच का निर्माण आपका कैसे होगा। चलिए लगाते चलिए, अब की बार 400 पार मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, कितना पार, 400 पार होगा ना, बिल्कुल होगा मेरे प्यार बच्चों, आप लोग धुआं करते चलिए ना। चलिए देखिए विद्युत स्विच का निर्माण कैसे होगा, तो विद्युत स्विच का निर्माण अगर बात करें बेके लाइट से, बेका लाइट से क्या होगा, विद्युत स्विच का निर्माण होगा। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर बी। चलिए 42 नंबर देखिएगा, कार्बन अपचयन विधि द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। 42 नंबर में दीजिएगा, कार्बन अपचयन विधि द्वारा निष्कर्षित किया जाता है किसे। चलिए कार्बन अपचयन विधि द्वारा, चलिए आप लोग दीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर में आंसर आप लोग क्या देगा, कार्बन अपचयन विधि का जब भी बात होगा, ये लोहा धातु, लोहा मतलब क्या हुआ, Fe मतलब क्या हुआ, लोहा धातु का क्या किया जाता है मेरे पास, निष्कर्षण किया जाता है कार्बन अपचयन में। 42 में आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फफोलेदार कॉपर आपका क्या है। चलिए फफोलेदार कॉपर, अब देखिए फफोलेदार कॉपर किसे कहते हैं, थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना आप सभी बच्चों को। फफोलेदार कॉपर, फफोलेदार कॉपर का अगर बात करें मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे दीजिएगा। चलिए फफोलेदार कॉपर आप लोग क्या देगा, फफोलेदार कॉपर, देखिए कॉपर जिसमें 1% अशुद्धियां रहती है उसे क्या कहते हैं, फफोलेदार कॉपर कहते हैं। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, व्यवसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप आपका क्या है। चलिए लगा दीजिएगा, व्यवसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप आपका क्या है। चलिए आप लोग तबाही मचा दीजिए मेरे प्यार से, व्यवसायिक लोहा जो है इसका सबसे शुद्ध रूप आपका क्या है। देखेंगे व्यवसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप आपका क्या है, पिटवा लोहा हो जाएगा, पिटवा लोहा, ठीक है। 44 में आंसर क्या दिएगा, ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। चलिए 45 नंबर, फेन प्लावन विधि समानता उपयोग नहीं होता है। चलिए फेन प्लावन विधि में आपका क्या उपयोग नहीं होता है, चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। फेन प्लावन विधि में आपका क्या उपयोग नहीं होता है। देखिए फेन प्लावन विधि में आपका उपयोग अगर बात करें नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फेन प्लावन विधि में उपयोग अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर नारियल तेल मतलब क्या हुआ, कोकोनट ऑयल जो है ना फेन प्लावन विधि में आपका उपयोग नहीं होगा। जल्दी से जल्दी याद रखेंगे और अब की बार 400 पार, ठीक है, नारियल तेल हो जाएगा। 45 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। लगाते चलिए, देखिए कहता है मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा, बोलिए। अभी आप क्लास ले रहे हैं? जी 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 जी। देखिए कहता है निम्नलिखित में से मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, जल्दी बता जरा। 46 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ठीक। चलिए देखिए कहता है मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, चलिए आप लोग दे दीजिएगा उत्तर, मैग्नीशियम का अयस्क आपका नहीं है, जल्दी से लगा दीजिएगा मेरे प्यारे चो। चलिए सभी बच्चे दीजिए, मैग्नीशियम का अयस्क आपका क्या होगा। चलिए देखिए मैग्नीशियम का अयस्क आपका नहीं है, देखेंगे यहाँ पर आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा मेरे प्यारे चो। मैग्नीशियम का अयस्क अगर बात करें नहीं है तो यहाँ पर जो आप लोग लगा दीजिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दीजिएगा, मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। तो डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है ना मेरे प्यारे बच्चों क्या है, मैग्नीशियम का अयस्क आप लोग का नहीं है।
आप लोग याद रखेंगे, एक भी क्वेश्चन बोलिएगा छूट जाएगा परीक्षा में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं छूटने देंगे, बशर्ते आप लोग का भी मेहनत रहना चाहिए। और मेरा तो आपके पीछे मेहनत बहुत सारा है, आपको पते है सब कुछ, ठीक है ना, लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर में, आइए कहता है साइनाइड विधि द्वारा निष्कर्षित धातु आपका क्या है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, साइनाइड विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाएगा, चलिए आप लोग हो जाइए तैयार। साइनाइड विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाएगा, चलिए लगा दीजिए। साइनाइड विधि, साइनाइड का क्या होता है, CN होता है। चलिए आप लोग तबाही कर दीजिएगा, साइनाइड विधि द्वारा 47 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन में आंसर जो लगाएगा मेरे प्यार जो लगा दीजिए, ये आपका क्या होगा, कॉपर का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 48, आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क आपका क्या है, चलिए 48 नंबर में दीजिएगा, आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क आप लोग क्या है, चलिए आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क आप लोग क्या दीजिएगा, जल्दी से जल्दी तबाही मचा दीजिए। आयरन का देखेंगे, आयरन मतलब क्या हुआ, लोहा, लोहा, आयरन मतलब क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, आयरन मतलब लोहा, मतलब क्या हुआ, बॉक्साइड, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डी, ठीक है। अरे यार आयरन का हेमेटाइट होगा का, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, एक मिनट, देखिए आयरन का पूछा जा रहा ना, 48 नंबर में देखिए यहाँ पर हेमेटाइट हो जाएगा, लोहा का हेमेटाइट होता है, एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइड, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक सीख मिल गई आपको। आइए ये क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु आपका कौन सा धातु है, 49 में चलेंगे। कहता है द मेटल ऑलवेज इन फ्री स्टेट इज दैट, मतलब सदैव मुक्त अवस्था में कौन सा धातु आप लोग का मिलेगा। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए सदैव मुक्त अवस्था का अगर बात करें, सदैव मुक्त अवस्था का अगर बात करें मेरे प्यारों तो देखेंगे, सदैव मुक्त अवस्था में अगर बात करें ना मेरे प्यारों तो ये आपका कौन मिलेगा, देखेंगे आपका क्या होगा, गोल्ड मिलेगा, गोल्ड। 49 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए गोल्ड। अगला क्वेश्चन के 50 नंबर में चलिए, निम्नलिखित में से क्यूपरस अयस्क आपका क्या है, क्यूपरस अयस्क आपका क्या है, चलिए लगा दीजिएगा, क्यूपरस अयस्क आपका क्या है। देखिए क्यूपरस अयस्क का जब भी बात होगा याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्यूपराइट का हो जाएगा, क्या होगा, क्यूपराइट का, ठीक है। 50 में आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर बी क्यूपराइट का। अगला क्वेश्चन देखिए 51, देखिए एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या है, 51 में चलेंगे। एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या है, चलिए दे दीजिएगा, एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा एल्युमिनियम का अयस्क। देखिए एल्युमिनियम का अयस्क अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका क्या होगा, बॉक्साइड, बॉक्साइड जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का ओरियो है, ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 51 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 52 नंबर में चलेंगे, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है, वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को तुरंत बन जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का बात रहे किसका, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, देखिए प्रमुख अयस्क का अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, बॉक्साइड ही होगा, ठीक है। 52 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। आइए 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है समुद्र जल में पाया जाने वाला तत्व क्या है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समुद्र जल में कौन सा तत्व आपका पाया जाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा, समुद्र जल में कौन सा तत्व आपका पाया जाता है, चलिए लगा दीजिएगा, समुद्र जल में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखेंगे समुद्र जल में अगर बात करें कौन सा तत्व आपका पाया जाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा, समुद्र जल में आपका देखेंगे, समुद्र जल में अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पाया जाएगा कौन सा तत्व, समुद्र जल में, समुद्र जल में अगर बात करें तो आपका क्या पाया जाएगा, आयोडीन, मतलब क्या हुआ, नमक पाया जाता है, ठीक है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा, चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है, ठीक है, किसके आयनिक विभव का मान सबसे ज्यादा अधिकतर है, आप लोग दीजिएगा। तो देखेंगे आयनिक विभव का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, 54 नंबर, 54 में आप लोग क्या देगा, किसके आयनिक विभव का मान, तो देखेंगे पी, पी मतलब क्या हुआ, फास्फोरस जो है ना, इसके आयनिक विभव का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिकतर होता है। अब देखिए किसमें हाइड्रोजन बंध आपका नहीं, कौन आपका हाइड्रोजन बंध नहीं बना, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म, मेरे प्यारे लाल हाइड्रोजन बॉन्ड का बात है, चलिए कौन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आपका नहीं बनाएगा, चलिए देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कौन नहीं बनाएगा, देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर बात करें ना तो ये आपका कौन नहीं बनाएगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों HCl। HCl का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये आपका हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करेगा, आंसर क्या दीजिएगा, सी। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा सल्फेट आयन SO4 की संरचना आपका क्या है, चलिए 56 में दीजिएगा, सल्फेट आयन जो है इसका SO4 की संरचना आप लोग क्या दीजिएगा, चलिए 56 नंबर में दीजिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे यहाँ पर चतुष्फलकीय हो जाएगा, क्या लगेगा, चतुष्फलकीय। 56 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर भी चतुष्फलकीय। 57 देखिए अक्रिय गैस के बाह्य कोश में N विन्यास आपका क्या है, 57 नंबर, बहुत ज्यादा वायरल ये क्वेश्चन है, बहुत बार वायरल भी ये सब क्वेश्चन आपका देखिए छपा है, ठीक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए देखिए
अक्रिय गैस का एन कोष का विन्यास क्या होगा? देखिए एन कोष का विन्यास के मात्रा पे 57 में आप लोग क्या दीजिएगा, तो यहाँ पर NS² NP6 हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? NS² NP6 हो जाएगा। याद रखेंगे आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तो थोड़ा आप लोग दिमाग लगाएगा, यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से आप लोग दिमाग लगाएगा। P4 मतलब क्या हुआ? फास्फोरस। P4 देखिएगा चतुष्फलकीय अणु में आपका क्या होता है? P4 चतुष्फलकीय अणु में आप लोग क्या दीजिएगा, जल्दी बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन 58 में दीजिएगा, तो ये आपका प्रत्येक पी परमाणु 4 जोड़ा होता है। प्रत्येक फास्फोरस का कितना? 4 जोड़ा होता है। ठीक है, प्रत्येक फास्फोरस का 4 जोड़ा होता है। 58 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, आर्गन किसके द्वारा खोजी गई? आप लोग दीजिएगा आर्गन का क्या होता है? AR18। आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है? सभी बच्चे दीजिएगा। आर्गन जो है मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें ना, तो ये आपका किसके द्वारा? रोम्से के द्वारा। किसके द्वारा? रोम्से के द्वारा खोजा गया। आप लोग याद रखेंगे रोम्से के द्वारा आर्गन खोजा गया है। याद रखेंगे आपका 59 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत आप लोग क्या दीजिएगा? 60 नंबर देखिए आप लोग बढ़िया से इसका लगाएगा। हीलियम, हीलियम का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे? He होता है। हीलियम क्या एक प्रकार का आपका गैस है। इसका मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है, तो ये मोनाजाइट हो जाएगा। क्या होगा? मोनाजाइट सेंड हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे क्या होगा? 60 नंबर में उत्तर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। पूरे आपका कितना? 70 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, चुन चुन करके लाया हूं 70 क्वेश्चन। आई देखिए कहता है संक्रमण तत्व द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है। संक्रमण तत्व का अगर बात करें, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है, बता जरा किसमें? देखिए मेरे प्यारे, संक्रमण तत्व द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। किससे? +8 से ज्यादा आपका नहीं होगा। आंसर क्या दीजिएगा? बी। भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है। चलिए लगाते चलेंगे, अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है क्यों? आइए, अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट की अगर बात करें तो ये मोर लवण के कारण, किसके कारण? मोर लवण के कारण रंगीन हो जाता है। 62 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। आइए 63 नंबर आपके अम्लगम का आवश्यक अवयव क्या है? चलिए 63 नंबर में आप लोग दीजिएगा। सभी बच्चे एक बार सबसे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, कहता है अम्लगम जो है इसका आवश्यक अवयव क्या है? 63 नंबर में चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन, अम्लगम का आवश्यक अवयव क्या दीजिएगा मेरे प्याचो? पारा। Hg का मतलब क्या हुआ? Hg का मतलब आपका क्या होगा? पारा। अम्लगम का क्या है? आवश्यक अवयव है। ठीक है, 63 में आंसर ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे? चलिए बता जरा अमोनियम मैग्नेट। चलिए 64 नंबर में दीजिए आप लोग, अमोनियम मैग्नेट जो है इसका सूत्र क्या होगा? चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा NH क्या होगा? NH4 और आप लोग क्या दीजिएगा? 2MnO4 यहाँ पर दीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग क्या दीजिएगा? 64 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर बी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए PDF नोट्स का इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 299 रुपया सभी सब्जेक्ट का चार्ज, सभी सब्जेक्ट का 299 हम बोल दिए, क्षमा चाहूंगा 199। गैस क्वेश्चन आप लोग जल्दी कांटेक्ट कीजिए, लाजवाब कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मीय ऑक्साइड बनाता है? अब देखिए उभयधर्मीय ऑक्साइड, देखिए धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं मेरे प्यार? उभयधर्मीय कहते हैं। 65 में आप लोग क्या दीजिएगा? यहाँ पर Zn मतलब क्या हुआ? Zn मतलब आपका जिंक का ऑक्साइड क्या कहलाएगा? उभयधर्मीय कहलाएगा। 65 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर सी होगा। 66 देखिए कहता मेरे प्यार कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित आपका नहीं है? चलिए 66 नंबर में दीजिएगा, प्रथम संक्रमण से संबंधित आपका नहीं है मेरे प्यारलाल। काफी बेहतरीन देखेंगे। एजी मतलब क्या हुआ? एजी मतलब आपका चांदी। ये आपका जो है ना मेरे प्यार प्रथम संक्रमण श्रेणी से आपका संबंधित नहीं है। 66 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। 67 में चलिए अब ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पारा मरकरी। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता मेरे जो मरकरी मतलब क्या हुआ? पारा किस कारण कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है? देखिए ये आपका इसीलिए मिलता है अपने बहुत उच्चतम आयन एंथैल्पी व दुर्लभ धात्विक बंध के कारण। ठीक है, चलिए 67 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है। निम्नलिखित में से हरा थोथा आपका किसे कहते हैं? हरा थोथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किल्ड ग्रीन वोलेट? आप लोग दीजिएगा हरा थोथा आपका क्या कहलाएगा? हरा थोथा किसे कहते हैं? देखिए हरा थोथा का अगर बात करें मेरे प्यार से ग्रीन वोलेट का, तो ये आपका क्या होगा? FeSO4 7H2O हो जाएगा। क्या होगा? FeSO4 7H2O। 68 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 तो हो गया। 69, अरे किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? देखिए कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके, कौन सा ऐसा ग्रुप का तत्व जो है जिसे संक्रमण तत्व कहा जाता है? 69। चलिए सभी बच्चे देखिए 70 क्वेश्चन आपसे वादा किए थे हम 70 बताएंगे। चलिए आप लोग तबाही मचा दीजिएगा। अब देखिए किस डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाएगा?
संक्रमण तत्व का अलग आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा। बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए कि सफलता आपका क्या करेगा, शोर मचा देगा। समझ रहे ना मेरे प्यार छो। कौन कौन बच्चे चाहते हैं सफलता आपका शोर मचाए? जो भी बच्चे चाहते हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर, देखिए क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से एक देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? अब चलिए आप लोग दीजिएगा, प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व आपका कौन नहीं है? चलिए लगाते, चलिए मेरे प्यार छो, 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर में आंसर देगा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं। चलिए ठीक ठीक ठीक, चलिए देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए 70 में जो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg2, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको हमने 70 क्वेश्चन बता दिया। सबसे पहले आपको हम बताना चाहूंगा, ये देखिए आपका ये मॉडल पेपर जो देख रहे थे इसी पर आपका सारे के सारे क्वेश्चन आधारित था, यानी किसी पैटर्न पे लाए थे, ठीक है। और अगर बात करें, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को सबसे पहले क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका देखिए आज से एग्जाम अगर बात करें तो 6 दिन बचा हुआ है, 6 दिन बचा हुआ है। आपसे बच्चे को क्या करना है, अगर आपका तैयार नहीं है, गैस क्वेश्चन हमसे गैस सजेशन पेपर जो होता है वो ले सकते हैं। मात्र आपके लिए 199 रुपया में दिया जाता है। नंबर यहां पर दिया गया, आप लोग मैसेज कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे बच्चे के लिए हम सभी देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं सर जी नहीं बताते थे, अभी हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां पर हम अपलोड किए हैं वहां पर आपको हम बताते हैं कैसे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके पढ़ना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में क्या ओपन कर लेना है, सबसे पहले आपको गूगल कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले गूगल में आइएगा, गूगल में आ जाना है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है rlynews.com। ये देखिएगा rlynews.com, ये वेबसाइट आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए rlynews.com, यही वेबसाइट, बस आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा। और देखिए जैसे यहाँ पर देखिए इंग्लिश का यहाँ पर है, ये इंग्लिश वाला है, 20 लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पर सामाजिक दिखेगा, यहाँ पर एडमिट कार्ड बायोलॉजी हो गया। देखिए बायोलॉजी पे क्लिक करते हैं, बायोलॉजी पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बंद या खोले वाला पे क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ चलना है। और देखिए यहाँ पर टेस्ट भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सभी VVI जितना भी महत्वपूर्ण है सारे के सारे यहाँ पर प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। जो कि परीक्षा में 100% लड़ता है वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है। आप लोग यहाँ से उतार के कॉपी में उतार करके आप लोग याद कर सकते हैं। अन्यथा आप मेरा गैस क्वेश्चन परचेज करना चाहेंगे तो मात्र आपके लिए 199 में सभी विषय का गैस दिया जाएगा। आप लोग नंबर यहाँ पर दिया गया, आप लोग कॉल या मैसेज आप हमें कर सकते हैं और साथ ही अच्छे नंबर उठा सकते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा, आप सभी बच्चों को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। और 8 बजे रात में बिहारी बाबू छोड़ के RLY चैनल पे लाइव होगा, तो आप लोग हमारे साथ डेली जुड़िए 8 बजे रात में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।